अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन और हम स्पेशली बड़ा फोकस कर रहे हैं उस पर। वी हैव ऑल आवर आइज ऑन इट एंड इस वक्त तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फोकस इसलिए बनता है बिकॉज पाकिस्तान वुमेन टीम इज इन एक्शन टुडे और ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम से जो है वो मुकाबला हो रहा है। स्टार्ट ऑफ एक बहुत अच्छा हुआ एंड इट वाज अ शॉक बिकॉज जहां हम रैंक करते हैं, रेट करते हैं दोनों टीम्स को, ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम इज फार स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान वुमेन टीम। बट शुरुआत जो है वो पाकिस्तान वुमेन टीम की बॉलर्स की बहुत अच्छी रही एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज 60 for 5 ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम। बट इवेंचुअली जिस तरह हम मेंस टीम की भी बात करते हैं, हम फ़ायदा उठा लेते हैं बट ऊपर उससे ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाते एंड फिर वही हुआ कि हम उस तरह कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इट्स 133 for 8 एंड 38 ओवर जस्ट फिनिश्ड। तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल से जहां हमें थ्रॉटल पे पाँव रख देना चाहिए था, जहां हमें एक्सीलरेटर पे पाँव रख देना चाहिए था, वो हम नहीं कर सके। दीज 133 रन्स वुड नॉट बी एन ईजी टास्क। अभी भी बाकी है, अभी तो स्टिल 12 मोर ओवर्स टू गो। सो जहां 100 से ऊपर हो गए रन्स वहां पे जो है मुश्किलात वुमेन टीम के लिए हो जाएंगी। आई होप ना हो और बेहतरी रहे और पाकिस्तान वुमेन टीम आज हमें सरप्राइज कर दे, सबको सरप्राइज कर दे। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अपसेट बिकॉज अगर पाकिस्तान वुमेन टीम ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम को हराती है दैट वुड बी एन अपसेट इन द वुमेन क्रिकेट फ्रेटर्निटी। बट मूविंग ऑन फर्दर, बात करेंगे इस मैच के हवाले से भी। कल जो बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ जहाँ पे बांग्लादेश वुमेन ने जो है वो एक स्पार्क दिखाया इंग्लैंड वुमेन के अगेंस्ट और शायद लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं एंड वो कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव्स, तो इंग्लैंड को जिस तरह फॉर्च्यून ने फेवर किया, इंग्लैंड ने वो जीत हासिल की, उसके हवाले से भी बात होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फलक चौहान और क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इरम जावेद, इंटरनेशनल क्रिकेटर। वेलकम टू इरम। थैंक यू। जबकि दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमारा रुबाब, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और इसके अलावा हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान। वेलकम टू द शो। शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हाफिज भाई आज तो आप दूर हो गए। देखें ये इरम ये जिंदगी को उतार चढ़ाव है। कभी आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर होते हैं, कभी आप स्ट्राइकर एंड पर होते हैं, तो क्रिकेट में ये चलता रहता है। आज आप स्ट्राइकर एंड पे, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे। अच्छा चले, लेकिन साथ रहिएगा। हाँ जरूर स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहिएगा मगर अपनी विकेट भी संभाल के रखिएगा, ऐसा ना हो इरम डायरेक्ट जो है बॉल वहीं टिका दे। बट यस सबसे पहले हमारा खुशामदीद, बहुत बहुत डॉक्टर साहिबा आपको जो है खुशामदीद शो पे। एंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से वी हैव कॉल्ड यू अपॉन। हम मुसलसल बात करते हैं, मेंस क्रिकेट की बात कर लें, वुमेंस क्रिकेट की बात कर लें, वी हैव सीन कि हम क्रंच मोमेंट्स पर आकर जो है क्रम्बल कर जाते हैं। जितने अरसे से यू हैव बीन कनेक्टेड, मतलब अगर मैं पाकिस्तान वुमेन टीम की बात करूं तो मेजर स्टार्स जो हैं वो आपके अंडर तैयार हुए हैं। ऑब्वियसली किनेट, जिस तरह किनेट कॉलेज का नाम है और जिस तरह वहाँ से लड़कियां हमारे पास निकल कर आती हैं, वो कोई किसी से ढका छुपा नहीं जितने लोग वुमेन क्रिकेट फॉलो करते हैं। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं आपसे पूछूं, क्या मसला है हमारी लड़कियों के साथ, मेजरली क्या मसला है? हम क्यों नहीं क्रंच मोमेंट्स पर जो है वो एडवांटेज उठा पाते? कहाँ लैक करते हैं हम? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और सबके जहन में ये क्वेश्चन सबसे पहले आता है। सो इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। ज़ाहिर हम उतनी लंबी बात तो नहीं कर सकते, बट हम लोगों की जो प्रेपरेशन है वो भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे हमें क्रंच मैचेस आगे मिलते हैं, इंटरनेशनल फोरम पे जाकर प्लेयर्स ने खेलना है। सो आई बिलीव कि प्रेपरेशंस भी वैसी ही होनी चाहिए। अभी एरिक्सन की जैसे एक थेरी है, वो कहते हैं कि जी किसी भी स्किल को आपने ओवरकम करना है, उसमें एक्सपर्टी लेनी है तो आपको 10,000 आवर्स प्रैक्टिस करनी है उसकी। ओके। एंड इट इज़ प्रूव्ड थ्योरी। सो आप अगर इसको वापस इम्प्लीमेंट करें अपनी मेन या वुमेन क्रिकेट पर कि अगर आपने बैटिंग स्किल में मास्टर करना है, यू नीड 10,000 आवर ऑफ
practice, and practice is the deliberate practice with purpose. No, so 10,000 hours in a time frame. What time frame are we talking about? अगर आप इसको 5 साल पर डिवाइड कर लें, तो अगर इसको हम लें कि जी 5 साल में आपने इसको करना है, you need 5 hours daily. Okay. 5 hours practice of batting or bowling or whatever you want to achieve. और आपको लगता है दिस लेवल ऑफ प्रैक्टिस नहीं होती हमारे यस ये नहीं होती क्योंकि प्रैक्टिस में भी आपको वही चैलेंजेस वही थ्रेट्स प्लेयर्स को देने हैं जो उन्हें इंटरनेशनल फोरम पे फेस करना है। क्योंकि हम स्ट्रेस की बात करते रहते हैं क्योंकि मेरा फील्ड ही साइकोलॉजी है, सो आई वांट कि हम उसको जरूर हिट करें। हम स्ट्रेस की बात करते हैं कि पैनिक हो गया, प्रेशर आ गया, व्हाट इज दिस स्ट्रेस? यस ये कहाँ से आता है? ये क्या ऐसी चीज है? क्या इसकी कोई मेडिसिन नहीं है हमारे पास? अगर है दुनिया में, हम वो क्यों अपने प्लेयर्स को नहीं दे पाते? बिल्कुल। हम लोग बेसिकली, मुझे ये लगता है कि स्ट्रेस के भी इट्स जस्ट लाइक कॉइन, इसके 2 फेसेस हैं। वन इज द पॉजिटिव स्ट्रेस एंड अनदर वन इज द नेगेटिव स्ट्रेस। बिल्कुल। पॉजिटिव स्ट्रेस इज a challenge. You take some pressure as a challenge and you take it up. Yes, you take it up, you take that challenge and you adopt every mechanism to overcome that challenge. And the other one, the negative stress, is the threat. बिल्कुल। Once you have threat, तो फिर क्या होता है? फिर हमें fear of failure आ जाता है, और जब fear of failure आता है फिर सब अपने शेल के अंदर वापस चले जाते हैं। And fear of failure is the biggest thing जो कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दिखती है, डिस्पाइट ऑफ द जेंडर हमें वो दिखती है fear of failure, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। इरा 5 घंटे आप करती हैं प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल 5 घंटे, लेकिन अब उस 5 घंटों में ये है कि 2-2.5 घंटे जो है वो क्रिकेट होगी, फिर हाफ एन आवर का आप लगा लें हमारा जिम सेशन होगा, देन हाफ आवर हमारी रनिंग होगी। तो उस तरह से जो है हमारा डेली का 6 to 7 बैटिंग फॉर 5 आवर्स तो नहीं, वो तो ऑब्वियसली 5 घंटे लगातार तो बैटिंग नहीं होती। मैं बार बार एक चीज रिकॉल मेरे जहन में जैसी बात करनी थी डॉक्टर साहिबा के, विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं डेली 200 बॉल्स खेलता हूं। सो उससे 200 से ज्यादा होगा मेरे ख्याल में, 200 से ज्यादा ही होगा। 200 डेली 200 बॉलें खेलता हूं मैं कि मेरे रिफ्लेक्सेस ऐसे हो जाएं कि बॉल आते ही मेरा हाथ खुद चल पड़े। मेरी मसल मेमोरी ऐसे, मसल मेमोरी ऐसे ही बनती है। क्या ये दिस वर्क्स हमने देखा है? बिल्कुल नहीं, मसल मेमोरी ऐसे ही बनती है। जब अगर मैं डेली की जो है ऑलमोस्ट हो जाती है, मैं डेली जो है वो प्रैक्टिस करती हूँ और वो 100 to 150 बॉल्स डेली की होती हैं। ठीक है। और उसमें ये होता है कि जब मैच में मैं जाऊंगी और मैंने उस चीज़ की प्रैक्टिस की होगी, अब ये नहीं है कि मैंने 25 बॉल्स जो हैं वो मैंने ड्राइव की प्रैक्टिस कर ली, 25 जो है वो मैंने पुल की कर ली, अंदर मैच में जाके तो समझ नहीं आएगा। तो अगर मुझे ड्राइव्स खेलनी है या पुल खेलना है तो वो 200 बॉल्स जो आप बात करिए ना, एक शॉट की प्रैक्टिस 200 बॉल पे विराट कोहली करते होंगे। तो वो तभी उनकी वो मसल मेमोरी बनी है। तो एग्जैक्टली हमें वही चीज करनी है। ऑब्वियसली हमारा थोड़ा सा अब विराट कोहली से अगर हम कंपेयर करें तो वो तो बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो अगर हमें उनके लेवल पे जाना है तो हमें भी इतनी बड़ा बनता है ना मेहनत से। बिल्कुल ऐसी, we have seen that। बिल्कुल ऐसी है। तो हमें भी जो है वो उनकी तरह की जो है उस लेवल को टच करना पड़ेगा अगर हमें उस ब्रांड के क्रिकेट खेलने हैं जिस पे वो है। अच्छा, लेवल टचिंग की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस पाकिस्तान वुमेन, लेवल का डिफरेंस है दोनों टीम्स में बहुत ज्यादा। मतलब हम एट टाइम्स कहते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं इस बात पे कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन इतनी स्ट्रांग लगती हैं कि वो शायद पाकिस्तान मेन को भी चैलेंज कर सकती हैं। सो आज व्हाट वेंट इन फेवर फॉर पाकिस्तान एंड और क्या फेवर में हो सकता था? टॉकिंग अबाउट व्हाट टीम दे आर प्लेइंग, हम प्लेइंग 11 पे भी नजर डाल लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या आज खिलाई पाकिस्तान ने। पाकिस्तान वुमेन टीम की जो प्लेइंग 11 आज, उसमें क्या चेंज हुआ? बिकॉज देयर वाज अ चेंज। तो प्लेइंग 11 ये आपके सामने स्क्रीन पर, फातिमा सनाया बीन प्लेइंग हियर, मुनीबा, सिद्रा, नतालिया, सदफ शम, ईमान फातिमा ऐड अप हुई हैं आज, सिद्रा, नवाज, डियाना बेग, रामीन, शमीम, सादिया इकबाल एंड नशरा संधू। क्या कमी पेशी रह गई या सही है ये 11 आपके हिसाब से? सबसे पहले तो अ गुड टॉस टू विन, जो आज टॉस हम जीते हैं, उस पे जो है सबसे ज्यादा हमारी लक जो है वो टॉस पे लगी है। क्योंकि ट्रैक जो है वो आज स्पिनिंग हमने उठाया है स्टार्ट में। स्टिल मुझे लगता है स्टिल गेम जो है वो हमारे हाथ में है, लेकिन बीच में हमने थोड़ा सा गेम को फास्ट कर दिया। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो टॉस हमारी फेवर में आ गया। स्पिनिंग ट्रैक है और हल्के फुल्के क्रैक्स भी हैं, और जब आपका सीम लगता है बॉल का लेफ्ट आर्म या राइट आर्म स्पिनर्स का जब होता है तो मेरे ख्याल में वो बैटर को जो है वो तंग करता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि जब ट्रैक देख लिया था तो आज उमैमा को खिलाते हैं।
उमैमा को आप एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आज आप खिला लेते, बैटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं और वो ऑफ स्पिनर है। अब जिस तरह से मूनी जो है बैटिंग अभी कहाँ कर रही है पास में उमैमा को, अभी आपने देखा ना, बट आप उनको स्ट्रीक ऑफ फेलियर्स वर देयर विद उमैमा। बिल्कुल देखिए वो तो अगर बैटिंग की बात करें तो उसमें हमारी सारी प्लेयर्स कोई सिद्रा के अलावा हमें सब कोई जो है वो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। तो उमैमा भी अभी उसमें जो है वो स्ट्रगल करी, लेकिन बॉलिंग जो है उनकी वो नो डाउट वो अच्छी है, उनके पास टर्न भी ज्यादा है बॉलिंग में। जिस तरह रामीन का इतना टर्न नहीं होता, लेकिन उमैमा के पास टर्न भी ज्यादा है। तो अब मेरे ख्याल में स्पिनर्स के जो है वो 2 से 3 ओवर्स रह गए हैं, अब बाकी जितने ओवर्स हैं वो फास्ट बॉलर्स करेंगे। वो डियाना है और फातिमा है, और हमने गेम अभी तक हम इसलिए कामयाब रहे हैं इस मैच में कि हमने गेम को स्लो रखा है। क्योंकि ट्रैक जो है वो थोड़ा टर्निंग है। नशरा ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया है, रामीन ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया, और कैचेस जो लड़कियों ने किए हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी हुई है। लेकिन अब वही चीज कि हमारे पास अगर आज उमैमा होती तो वो बैटिंग में भी हमें कर देती, लेकिन बॉलिंग में जो अभी हमें जरूरत थी तो ये हो सकता था। लेकिन लेट्स सी के कोच का जो है वो उन्होंने ईमान को खिलाया आलिया की जगह, तो वो बैटिंग में उनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। अब 148 है, तो मेरे ख्याल में हमें 130 या 125 तक इनको रोक लेना चाहिए था। मतलब ये ऑल आउट हो जाते, वहां से जो है ना वो गेम थोड़ी हमने फास्ट। बट ऑल आउट करने के लिए सारे बॉलर्स को वो करना पड़ेगा ना, अपनी परफॉर्मेंस पे अप टाइट करना पड़ेगा। मतलब मैं इस वक्त हैरान हूँ, डियाना इज अ सीनियर प्रो ऑफ पाकिस्तान टीम नाउ, इट्स बीन ऑलमोस्ट व्हाट 5-6 years और ज्यादा। डियाना तो काफी टाइम से खेल रही है, इवन देन शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग दैट वे। हाँ, आज जो है लग रहा है थोड़ा सा डियाना उस टच में नहीं लग रही जिस तरह की उन्होंने पिछले मैचेस में बॉलिंग की है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनको रन्स आए हैं पिछले मैचेस में भी, लेकिन वो विकेट्स जो हैं वो लेती रही हैं। आज अगर वो इस टाइम पे मेरे ख्याल में अब विकेट निकाल लेनी चाहिए। अब 71 पे अगर बेथ मूनी आ गई है तो और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्लेयर, तो मेरे ख्याल में फिर वही बात है कि स्पिनर्स की अभी हमें कमी लग रही है। इस जगह पे अगर स्पिनर होता तो वो हमारे पास वो जो 10 ओवर्स का एक कोटा था वो भी एक स्पिनर करता, तो शायद अभी तक जो है मैच हम इसको फिनिश कर चुके होते 130-125 पे, और हम शायद इसको अब चेजिंग उसमें चले गए होते। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि यही लड़कियां हैं और यही करके आज हम जीतेंगे इंशाल्लाह। आज हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इमरान साहब को भी हम ऐड करते हैं। इमरान साहब मुझे बताइएगा कि 140 पर 8 आउट हो चुके हैं, तो क्या पाकिस्तानी टीम अचीव कर सकेगी ये टारगेट? देखिए, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जितने रन्स मैच जीतने के लिए उनको जरूरत होगी, मेरा ख्याल उसके करीब करीब वो पहुंच चुके हुए हैं। अब इसमें जितने भी रन्स का इजाफा होगा वो दबाव पाकिस्तान पर होना है। आज जिस तरीके से आउट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटर्स, तो सेकेंड इनिंग्स में पिच अगर मुश्किल और होता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी डेफिनेटली उसका फायदा उठाएगा। फिर फील्डिंग में उनके पास चांसेस पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा हो सकते हैं। पाकिस्तान की बैटिंग अंडर प्रेशर जब जाएगी, इब्तिदा में अगर 1-2 विकेटें मिल जाती हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो आपको डिफरेंट किस्म की चैलेंज पे आप जाएंगे तो मुश्किलात आपके लिए हो सकती हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते दोनों मैचेस। पाकिस्तान इब्तिदा में हार चुका है अपने पहले दोनों मैचेस, आज अल्लाह करे कि जीत जाए। लेकिन ये जो 140 से ऊपर रन्स जा रहे हैं ना, इसमें जितने भी ऐड होते हैं ये इजाफी रन्स हैं। पाकिस्तान की बैटिंग के लिए मुश्किलात होंगी इसको चेज करते हुए। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन ये रन्स जो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए होंगे कि वो ये समझ रहे होंगे हम इतने रन्स पे पाकिस्तान को पकड़ सकते हैं, तो वो लगभग उसके करीब पहुंचे हुए हैं। तो इसका मतलब ये कि सिद्रा अमीन को बेथ मूनी वाला काम करना है और पूरी टीम को उसके इर्द गिर्द खेलना है, तभी कोई ये रन्स जो है वो चेज हो सकेंगे। बेथ मूनी की जो मैं बात कर रही हूँ, और मैं एक एक्स्ट्रा स्पिनर की बात कर रही हूँ और ऑफ स्पिनर, क्योंकि बेथ मूनी लेफ्टी है, तो रामीन ने तो अपने 10 ओवर कर लिए और उसने फंसा के रखा हुआ था। बट अब उस लेफ्टी को टैकल करने के लिए हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर अभी नहीं है, और नशरा के भी ओवर्स हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, कि कहाँ तक लेके जाते हैं। वो कहते हैं ना, फातिमा सना अपनी पिटारी से अब क्या निकालेंगी और व्हाट अदर ट्रिक शी हैज टू डू इट। सो यस, फातिमा को एंड मोहम्मद वसीम सिटिंग एट द डग आउट, दे नीड टू डिसाइड कि अब कहाँ किस तरह, क्योंकि बेथ मूनी किए जा रही हैं, डीप ले जाए जा रही हैं टीम को और रन पे कल भी एक 70 से ज्यादा रन की एक इनिंग्स कल भी नॉट आउट की हुई है। जैसे अभी मोनी की बात कर रही हैं, हेदर नाइट की बार-बार, कल के मैच में भी और इससे पहले भी जो
उनके देखें, उन्होंने भी अपनी टीम के लिए मैच विनिंग नॉक खेली है। तो जो सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं, मेंस वुमेन्स, कता नजर इसकी आप कौन सी खेल रहे हैं, मेंस खेल रहे हैं, वुमेन्स खेल रहे हैं, तो जब आपकी टीम प्रेशर में जाती है तो आपके सीनियर लोग ही उसमें जिम्मेदारी उठाते हैं और उसको वापस लेके आते हैं। तो अगर आप 140-50 वाला भी नहीं जीतेंगे मैच, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में और मुश्किलात होती है। और अगर इस किस्म का मैच हार जाते हैं तो टीम के मोराल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। जीत जाएंगे तो डेफिनेटली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पहले आप उनको बॉलिंग में पकड़ा, फिर आप उनको बैटिंग में पकड़ेंगे, तो एक डिफरेंट सी टीम पाकिस्तान बनकर आने वाले मैचेस में भी नजर आ सकती है। सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया यहां से जीत जाता है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले मैचेस में वो बहुत मुख्तलिफ सतह पर नजर आएगा। जनरली ऑस्ट्रेलिया का तो कॉन्फिडेंस हमें दिखता ही है मुख्तलिफ सतह पर। आई होप कि हम जीत जाए, क्योंकि उससे एक मैसेज भी जाएगा। जितनी टीम्स जो है वो इंडिया से टूर कर कर यहाँ आ रही होंगी, कोलंबो में आ रही होंगी पाकिस्तान टीम से खेलने के लिए, इस तरह थोड़ा सा तो कोई थ्रेट हो। बट डॉक्टर साहिबा, कमिंग टूवर्ड्स यू अगैन, बिकॉज लोगों को एक चीज़ नहीं समझ आती जब हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के बात करते हैं कि इन आवर सोसाइटी जब एक मेल क्रिकेटर डिसाइड करता है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो बहुत कम ऐसे घराने होते हैं जहाँ से चैलेंज मिलता है उनको। कहते हैं कि बेटे ने खेलनी है, खेल लें क्रिकेट। बट जब एक बेटी ये डिसाइड करती है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, तो आज भी लोगों को लगता है 2025 है, ये कैसी बातें हो रही हैं। नहीं, आज भी जो है देयर इज अ चैलेंज कि लोग जो हैं वो मुश्किल से अपनी बेटियों को इजाज़त देते हैं, छुपा के रखते हैं। फैमिली में चचा को ना पता चले, फुप्पो को ना पता चले, फलाने को ना पता चले, पड़ोसियों को ना पता चले। दीज चैलेंजेस आर स्टिल देयर। कितने चैलेंजेस ऐसे आपने अपने सामने देखे हैं, और उन लड़कियों को उस फियर से निकाल के स्ट्रेंथन करना कितना डिफिकल्ट होता है? ये मैं आई हैव बीन इनटू दिस सिंस 15 इयर्स। तो 15 साल पहले की जो पोजीशन थी तब से अब बहुत बेहतरी है जी। अब ये है कि अब एक्सेप्टेंस आ गई है, क्योंकि 15 साल पहले ज़्यादा मुश्किल था। फिर ये एरा मिस जैसे और प्लेयर्स ने एक ट्रेंड सेट किया, और फिर अब बहुत सारे पेरेंट्स लेकर भी आते हैं अपने बच्चियों को कि इनको शौक है, बट स्टिल एक फियर है उनके अंदर। फियर होता है फैमिलीज़ के अंदर, और वो हमारे पास लेके आते हैं बिकॉज हमारे एक इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ है, तो वो लेके आते हैं कि इनको पढ़ाना है आपने, आप इनको पढ़ाएं, और पढ़ाने के साथ साथ इनको आप स्पोर्ट्स करवाएं। बट पढ़ना हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी फॉर पेरेंट्स। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमारी बच्ची को बस आपने खिलाना है। वो ये कहते हैं कि इसको डिग्री भी आपने कंप्लीट करानी है, क्योंकि मैंने अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान में, अपने सोसाइटी में बताना है कि मेरी बच्ची ने ये डिग्री ली है। सो ये चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बट ये है कि फिर अब चूँकि ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में बच्चियां खेल रही हैं, तो वो एक आप कहें कि एक बच्चों के लिए मोटिवेशन, पढ़ने का जो पर्क साथ लगा हुआ है स्पोर्ट्स के, उसकी वजह से आपको स्पोर्ट्स में ज़्यादा लड़कियां आती हुई दिखती हैं, इंस्टेड ऑफ स्पोर्ट्स के लिए लड़कियां स्पेशली आ रही हैं। यस, स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली जो लड़कियां वो 10% आती हैं, अगर मैं रेशियो देखूं। अच्छा, मैं इसी रोकूंगी भी, बिकॉज हम जो है वो एक ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट के मामलात पे तो मजीद बातचीत भी होती रहेगी, लेकिन यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू जोर का जोर। बिल्कुल जी, डिस्कशन हमारी चल रही थी और हम बैकग्राउंड्स के हिसाब से बात कर रहे थे कि जो जिस बैकग्राउंड से वुमेन क्रिकेटर्स आती हैं, कितना मुश्किल होता है उनको अनवाइंड करवाना और उस चैलेंज के लिए आगे बढ़ाना और वो फियर उनके दिल से निकालना। ये बहुत मुश्किल काम है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट उनको इस चीज़ के लिए रेडी करना कि उन्होंने आगे कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी, बिकॉज वो जिस बैकग्राउंड से आ रही हैं वो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर उनको कॉन्फिडेंस देना, मसलन फ्यू इश्यूज दैट यू कैन स्टेट। यस आई कैन, बट उसमें सबसे पहले तो ये कि उस जगह से निकल कर बाहर आना। ठीक है। फिर ये कि जैसे ही बच्ची बाहर निकलती है, एक्सपेक्टेशंस जो पीछे फैमिली की वो ज़्यादा हो जाती है कि जी अब हमने इसको अगर क्रिकेट खेलने भेजा है तो जल्दी से जो है ना वो इसका इनकम जो है वो आने लग जाएगी। क्योंकि बच्चियों ने 100% मैं कह सकती हूँ कि सब ने अपने घर चलाने होते हैं। ठीक है। क्योंकि क्रिकेट पूरे दिन की गेम है, सारा दिन आपने ग्राउंड में रहना है, गर्मी सर्दी एक्सट्रीम वेदर में आपने खेलना है। तो ये मोस्टली हम्बल बैकग्राउंड की बच्चियाँ हैं और उन्होंने वो टफ एनवायरनमेंट से आती हैं, आकर फिर उन्होंने
क्रिकेट खेलनी है और पेरेंट्स को लगता है कि बड़ी जल्दी से जो है ये हमें सपोर्ट करेगी इन टर्म्स ऑफ लाइक उनके मॉनिटरी। यस, तो अब उसके लिए क्या होता है कि बच्ची जब आती है वो क्रिकेट खेलना शुरू करती है तो वो सबसे पहले उसका ये होता है कि मैं जल्दी से किसी तरह पाकिस्तान टीम में चली जाऊँ, क्योंकि इन बिटवीन तो कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ना हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ना हमारी रीजन्स की क्रिकेट है जहाँ से उन्हें कुछ ना कुछ मॉनिटरी जो है वो उनका सिस्टम एक चलता रहे। अब एकदम से पाकिस्तान टीम में जाना भी तो आसान नहीं है, तो बड़ी जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाती हैं, बड़ी जल्दी उनको आपको लगता है लॉन्गर फॉर्मेट होना चाहिए लड़कियों के लिए? इरम हमेशा बात करती हैं उस बारे में कि लॉन्गर फॉर्मेट। यस, वो अगेन वापस जाऊंगी 10,000 आवर्स वाले फार्मूला के ऊपर कि जब हम इनको कंपटीशन में जब लॉन्गर फॉर्मेट खिलाएंगे तो उनके वो प्रैक्टिस आवर्स भी तो पूरे हो जाएंगे ना, बिकॉज वो उस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में होंगे जहाँ पे जाके उनको अपनी वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस विद अ पर्पस। ये नहीं कि आए आके आपने 200 बॉल्स खेली और खेलकर चले गए। देयर मस्ट बी सम पर्पस बिहाइंड दैट प्रैक्टिस। हम लोग मोस्टली, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को, हम लोग प्रैक्टिस तो कर रहे होते हैं, करवा भी रहे होते हैं इवन पाकिस्तान टीम के अंदर भी, लेकिन उसके पीछे एक पर्पस नहीं होता। होता क्या, बस आके बैटिंग कर रहे हैं, पता चलता है कि जी वो आपने बैटिंग अपनी पूरा अपने सीजन खेल लिया 5वें नंबर पे मिडिल। अच्छा, कता कलामी की माजरत, बिकॉज मुझे सामने दिख रहा है थर्ड अंपायर कॉल हैज बीन कॉल्ड। एलबीडब्ल्यू की अपील है, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है। ओके, और अब मुझे तो लग रहा है अगर अंपायर आउट दे चुके हैं, फील्ड अंपायर का आउट है, अगर बैट इन्वॉल्व नहीं है तो मुझे लग रहा है कि आउट है। फील्ड अंपायर का जो है वो आउट है, एंड दिस इज अ बिग विकेट। अगर ये विकेट मिल जाती है बेथ मोनी, थोड़ा सा हाइट पे लग रहा है, बट लेट्स सी कि क्या, बिकॉज ये पार्टनरशिप 48 रन्स की ऑलरेडी हो चुकी है, ये टूटनी चाहिए। 115 पर 8वीं विकेट गिरी थी, एंड वहां से लेके नाउ 163 ऑस्ट्रेलियन वुमेन। और अगर ये पार्टनरशिप टूट जाती है तो शायद द क्रूजिंग वे ऑफ ऑस्ट्रेलियन वुमेन वुड स्टॉप हियर, बट हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या डिसीजन आता है थर्ड अंपायर की तरफ से, बिकॉज ऑन फील्ड इट्स पिचिंग आउटसाइड दो मिसिंग। सो यस जी डॉक्टर हमारा, मेरा आपसे एक और भी सवाल होगा, वो ये है कि अगर आप पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा होती तो आप प्रेशर हैंडलिंग के लिए कौन सी टेक्निक अपनाती हैं? क्या आपकी स्ट्रेटजी होती? थेरेपी हो या काउंसलिंग हो, क्या होना चाहिए था? देखिए, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें आप गाइडेड इमेजरी भी करा सकते हैं। विजुअलाइजेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है जो कि एथलीट्स करते हैं। एथलीट्स का, हर एथलीट का भी इवन पर्सनल साइकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन जो है ये एक बहुत आपके कहीं वही मसल मेमोरी वो आपके डेवलप होती है। हमारे यहाँ विजुअलाइजेशन का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन एक ही चीज़ है कि आपको मैनिफेस्ट करवाया जाता है कि क्या होने वाला है। इसमें भी एक प्रूवन रिसर्च हुई है, उसमें ये कहा गया कि अगर 8 मंथ्स के लिए आप कंसेक्यूटिव गाइडेड इमेजरी विद फुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आप करवाएंगे तो यू कैन विन मेडल एट एनी स्टेज। वाओ, हाँ, बट वी हैव टू मेक इट अ प्रैक्टिस। ये नहीं कि कभी कर लिया कभी नहीं किया, क्योंकि ये इट इज़ अ बिहेवियरल कंट्रोल। आपने किसी के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, उसको आपने गाइड करना है कि हाउ टू बिहेव इन विच सिचुएशन, तो उसको आपने कंट्रोल रखना है। तो उसके लिए कांस्टेंट आपका उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आई रिमेंबर कल हमारे पास जो है फॉर्मर ओलंपियन रेहान भट्ट साहब आए हुए थे, एंड ही वाज टेलिंग अस कि जब जब उनके साथ एक फॉरेन कोच आया, फॉरेन कोच तो साइकोलॉजिस्ट आया, तो 2010 में जैसे साइकोलॉजिस्ट आया था पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ, एंड उसने वो मैनिफेस्ट ही करवाते थे, और एग्जैक्टली ऐसे कि आप अब वॉक कर कर जा रहे हैं और आप मेडल के लिए जा रहे हैं और इस तरह, और वो एग्जैक्टली वो कहते थे, हम उसको जादूगर कहते थे, बिकॉज वो एग्जैक्टली वही चीज़ होती थी, वो दैट इम्प्लाइज कि हाँ जी वाकई फ़र्क पड़ता है। बट हाफिज़ बहुत देर से खामोश है। हाफिज़ दूर बैठे हैं ना आप, तो इसलिए जो है वो खामोशी आपकी जो है काफ़ी देर से। बट भाई की आज तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, मौसम की वजह से ना। नहीं, बिल्कुल ठीक। हाँ, अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ, देखा। हाफिज, कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन कि ये पार्टनरशिप जो है वो काफी भारी भरकम हो गई है पाकिस्तान टीम के लिए। 115 पर हमने 8वीं विकेट गवाई थी, मतलब हमने 8वीं विकेट हासिल की थी, और उसके बाद से 49 नॉट आउट पार्टनरशिप अभी भी जारी है। सवेरा, ये रन्स जो हुए हैं ना, यही असल में पाकिस्तान ने जो इब्तिदा में विकेटें हासिल की थी, तो
अगर 100 से पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को आउट करता तो एक अच्छा मौका होता, लेकिन ये जो 120-25 से रन ऊपर गए हैं ना, ये असल में दबाव पाकिस्तान के ऊपर इनकी वजह से आया है। अभी भी क्योंकि 50 ओवर्स का मैच है, 160 समथिंग अभी हुए हैं और अभी 8वें आउट का जिस तरह की आप बता रही हैं कि उसका फैसला आना बाकी है। नहीं आ गया फैसला, कोई आउट नहीं हुआ आउट, आ गया फैसला, दो विकेट बाकी है ना। जी जी, जितने भी रन्स जाएंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पाकिस्तान पर, तो ये दबाव का बढ़ता चला जाएगा। ये रन्स पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। अल्लाह करे कि ये जीते पाकिस्तान की टीम और कुछ बैटिंग में तब्दीलियां भी, बैटिंग ऑर्डर में, बैटिंग में प्लेइंग 11 में इमान फातिमा को जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि शामिल किया है जी, तो उनके लिए पहला मैच होगा। अल्लाह करे कि वो एक ऐसी इनिंग्स खेलें जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। उससे पहले वहां तक आई ना, पाकिस्तान ऊपर से मैच को फिनिश कर ले, लेकिन ये रन्स इतने जरूर हो गए कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच पाकिस्तान को इतनी आसानी से जीतने देगा नहीं, मुश्किल होगी जरूर, लेकिन एक अच्छा मौका था कि ऑस्ट्रेलिया को जल्द आउट किया जाता। लेकिन जो मेंटली टफ होते हैं, स्किल्ड होते हैं प्लेयर्स, मेंस वुमेन्स दोनों जगह पर, जहां पर उनके ऊपर प्रेशर आता है, उनकी स्किल चैलेंज होती है, तो वो वहां पर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी टूर्नामेंट में ये जो वुमेन्स का चल रहा है, इसमें मुख्तलिफ मैचेस में आपको मुख्तलिफ प्लेयर्स अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने अपनी ज़ाती कारकर्दगी से मैच का नक्शा बदला है। आज के मैच में भी अगर ऑस्ट्रेलिया मैच में वापस आया तो उनकी, जिस तरह अभी इरम भी बता रही हैं कि इनकी एक हार्मोनी, ठीक है, उनके रन्स निकले हैं तो उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी इनिंग्स होनी चाहिए। उनके सीनियर जितने बैटर्स हैं, स्पेशली सिद्रा की फॉर्म बड़ी अच्छी थी, पिछले मैच में उन्होंने रन्स किए। पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन्स करते हुए गई हैं। मुनीबा बड़ी अच्छी बैटिंग करती हैं। इब्तदाई ओवर्स पे अगर कुछ टाइम वो गुजारते हैं तो पाकिस्तान के लिए फायदा हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक नजर आता है कि कुछ पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन ये जो फर्क है मेंटल टफनेस का, स्किल का, फिजिकल फिटनेस का, गेम अवेयरनेस का, ये इस तरह के मैचेस में बहुत फर्क डालता है और ये वक्त के साथ आता है। स्किल के मामले में भी पाकिस्तान पीछे है, फिजिकल फिटनेस के मामले में पीछे है, तो फर्क पड़ सकता है पाकिस्तान को, मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये रन्स कम होने चाहिए थे जो कि ज्यादा हुए हैं बाहर। टॉप ऑर्डर के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वो फायर अप करें। हमारी ओपनर्स जो हैं वो हमें एक अच्छा स्टार्ट अगर देती हैं तो फिर उसके बाद इस वक्त अगर मैं देख रही हूँ जिस तरह 11 जिस ऑर्डर में लिखी हुई है, सो मुनीबा और सिद्रा दिख रही हैं हमें। वुड सिद्रा ओपन फॉर पाकिस्तान? नहीं, मुनीबा और सदफ आएंगे, हाँ, और वही सिद्रा वन डाउन आएगी, फिर उसके बाद जो है मे बी आज नतालिया आए, हाँ, और फिर ईमान है हमारे पास, फिर फातिमा सना आ जाती है क्योंकि आज आलिया तो है नहीं, वो मैमा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में सिद्रा, मुनीबा, सदफ को आज बेशक अभी उसका दूसरा ही कह लें कि इस इवेंट का दूसरा ही मैच है, पहला इंडिया के खिलाफ था और दूसरा भी इतना प्रेशर गेम है ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन आज उसको थोड़ा सा उसको भी करना होगा। और उसके अलावा सिद्रा और मुनीबा पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है टीम। आज अगर ये दोनों लंबा लेके जाते हैं, लंबा लेके जाना इन द सेंस कि स्ट्राइक रोटेशन पे ज्यादा फोकस रखती हैं और गैप शॉट्स खेलती हैं, बाउंड्रीज लेती हैं। बाउंड्री सिर्फ वही नहीं है कि आप उठा के, क्योंकि इस ट्रैक पे जो है अगर ऑस्ट्रेलिया इतना उठा के नहीं मारा तो हमें उस चीज से थोड़ा सा अभी सीखना होगा कि हमें गैप्स ढूंढने हैं, हमें अपनी रनिंग बिटवीन विकेट जिसने उठा के मारने की कोशिश की दे गॉट आउट। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको अपना जो बैट है वो थ्रो नहीं करना, क्योंकि बॉल जो है वो थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है, रुक के आ रहा है, तो और स्पिनर्स उनके पास भी किंग है, लगी है उनकी, वो गुगली भी करती है, बहुत अच्छी बॉलिंग करती है। हमारी लेगी बेंच पे बैठी हुई क्या कर रही है? अभी वो फील्डिंग में आ गई है, सब्स्टिट्यूट आ गई है। काश सब्स्टिट्यूट जो है वो बॉलिंग भी तो खैर ये है कि सिद्रा मुनीबा पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आज अगर ये 200 भी हो जाता है तो दोनों क्रीज पे रहती हैं तो मे बी हम कुछ देख सकते हैं कि शायद कोई अपसेट हो जाने दो। तुम अपनी टीम के खिलाफ ही फायरिंग करा रही हो, 200 करा रही हो। नहीं, जिस तरह वो खेल रहे हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह अपनी टीम को, मूनी ने जिस तरह रेस्क्यू किया है, आके बचाया है, तो 200 तो मेरे ख्याल में हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल में 2 ओवर्स रह गए। जैसे विमेन क्रिकेटर्स के बारे में डॉक्टर साहब बता रही थी ना, और जैसे सवेरा आपने, ये गुज़िश्ता चंद बरसों में हालात काफी बदले हैं। और अगर आप इस वक्त भी देखते हैं ना, तो पंजाब जो कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी वजीर आला भी एक खातून है, मरियम नवाज साहिबा। उनकी सीनियर वजीर है मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात है अस्मा बुखारी,
तो पंजाब की हद तक अगर आप बात करते हैं, इवन कराची में भी, तो लड़कियों के लिए मौके बढ़ रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई होती है। ये जितनी भी प्लेयर्स आपको पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में नजर आती है ना, इनके पीछे किसी का भाई है, किसी की वालिदा है, किसी का वालिद है। तो ये जितनी भी क्रिकेटर्स या किसी भी स्पोर्ट्स में जो लड़कियां सामने आती हैं, इन सब की फैमिलीज को बहुत ज्यादा उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको दाद देनी चाहिए। और लोगों के लिए भी ये हाफिज भाई, बोर्ड का सपोर्ट भी तो बहुत जरूरी है। बोर्ड में आपको एक बहुत मेजर बायस दिखता है। मैं तो हूं नहीं बीच में वहां खेलती हुई, बट बाहर बैठे हुए मुझे इतना वो बायस दिखता है। ये इन लड़कियों को जाहिर सी बात है हिट तो करता होगा कहीं ना कहीं। ये देखिए सवेरा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप उसको इसलिए मत इस्तेमाल करेंगे यार, ये बामरे मजबूरी नहीं है। हाँ। अगर आप वुमेन क्रिकेट करवा रहे हैं ना, तो ये बामरे मजबूरी नहीं होना चाहिए, इसको उतना ही सीरियस लिया जाना चाहिए जितना मेंस क्रिकेट को लेते हैं। या तो आप इतने बहादुरों के अफगानिस्तान क्रिकेट की तरह बोले कि नहीं करनी, फिर या तो करें तो पूरी ऑनेस्टी से करें, वरना ना करें। अच्छे तरीके से करें ना, अच्छे तरीके से करें, उनकी अच्छी क्लब क्रिकेट बनाएं, उनका एक स्ट्रक्चर पूरे का पूरा बनाएं, उनको वनडे मैचेस खिलाएं। यहाँ पे तो अंडर 19 का 3 डे टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं करवा रहा। पिछले साल पूरे का पूरा अंडर 19 नहीं हुआ, तो इन्होंने वेमेंस क्रिकेट का क्या करना है? तो ये स्ट्रक्चर उनके लिए जरूरी है। ये गैर जरूरी तौर पर दबाव आता भी है ना कि ये जी इतने साल से खेल रही है, इतने साल से खेल रही है, लेकिन जो आपका प्रोसेस में लिंक मिसिंग होता है, जब आप हाईएस्ट लेवल पर जाते हैं तो वही चीजें आपको पीछे धकेल देती है, क्योंकि आपके प्रोसेस में वो चीजें मिसिंग होती हैं, जिनकी वजह से आप जो भी जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि आपने दबाव बनाया, विकेटें हासिल की, लेकिन बरकरार नहीं रख पाए। तो ये जो डॉट या लिंक मिसिंग होती है, ये फिर आपको इनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। तो विमेन क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि इनकी तमाम वो चीजें जो कि बुनियादी तौर पर उनके क्लब, आप क्लब बनाए ना यार। ये जैसे रीजनल क्रिकेट की भी बात कर रही थी, क्यों रीजनल लेवल के ऊपर विमेंस की क्रिकेट नहीं होती? क्यों जैसे आपकी रीजनल अंडर 19 होती है, आपकी विमेंस की वैसे टीमें नहीं बनती? क्यों विमेन क्रिकेट क्लब नहीं होते? ये इरम जावेद को चाहिए ना, ये भी एक क्लब शुरू कर दे, ये भी एक क्लब बना ले विमेन क्रिकेटर्स के लिए और काम कर दे शुरू। तो ये क्रिकेट के बाद अभी जरा क्रिकेट खेल लूं। हाँ, अभी जरा वो खेल तो ले पहले क्लब भी है। हाँ जी, शायद फरहान पाकिस्तान के लिए खेल भी रहे हैं, उनको वो क्लब भी चलाते हैं, लेकिन वो उनका जो फाइनेंशियली जो उनका स्ट्रक्चर है ना, भी बहुत है। हाँ, वो बड़ा डिफरेंट है। उनको जो उनकी लीग्स होती हैं, वो डिफरेंट लीग्स में भी जाते हैं, वो बड़ा कमाते हैं, इसलिए वो इजीली ये सारी चीजें कर सकते हैं। वो 8 टूर के बाद तो गाड़ी और घर चेंज कर सकते हैं मेरे ख्याल में लड़के। लेकिन मैं यहाँ पीसीबी की अभी जो बात शुरू करें, आपके पास भी बहुत चीजें आनी है। जी इंशाल्लाह हाफिज भाई, इंशाल्लाह जरूर क्रिकेट टीम के हवाले से तो बात हो ही रही है, थोड़ी सी इंसाइट आप भी जरा दें कि आज क्योंकि स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था, पाकिस्तानी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म स्टार्ट में किया था, डिस्कशन क्या हुई थी आज ड्रेसिंग रूम में उनकी? ड्रेसिंग रूम में तक तो मैं नहीं जा सकी अभी तक, मुझे तो आइडिया नहीं है। आइडिया होगा वहाँ पे क्या हुआ होगा? आई थिंक उसका 100 हो गया है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो फिर जिस तरह बेथ मोनी ने मतलब हम सबके जो है मुंह बनवा दिए हैं। And 100 for Beth Mooney and brilliant performance under pressure. This is what we call how to absorb pressure and अपनी पॉजिटिविटी में उसको लगाएं। आज हम ये देख रहे हैं आपके सामने ही बैठे हुए एग्जाम। अब आप देखें, क्योंकि हमें इनको जब प्रिपेयर करना है तो इनको यही एनवायरनमेंट देना है, ठीक, हमें इतना ही प्रेशर देना है। कैसे देंगे इतना प्रेशर? क्या करें? प्रेशर कुकर में डाल दें क्या? कंपटीशन ज्यादा देंगे तो तब ये डेवलप होंगे। इनके कंपटीशंस बहुत कम है, इनको ऑल द टाइम एंगेज रखना है। अगर इनकी वही जो हाफिज भाई ने अभी बात की कि वो डॉट्स जो मिसिंग हैं उसको कनेक्ट करें और कुछ नहीं करें। They want to play matches, they want to play longer format. Yes. आप दें उनको। साल में अगर 2 टूर्नामेंट्स खेलने हैं तो कैसे वो प्रेशर एब्जॉर्ब करेंगी? फिर प्रेशर कुकर ही लाने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चीज, जब हाफिज अभी बात कर रहे थे तो मैं यहाँ पे ये चीज ऐड करना चाहती हूँ कि अभी जितने भी वुमेन क्रिकेटर्स ग्रास रूट लेवल पे हैं, स्कूल कॉलेजेस में खेल रही हैं, क्लब्स में खेल रही हैं, इवन हम लोग सीनियर्स खेल रहे हैं, इनको जो लुक आफ्टर करने की भी बात हो रही है ना, तो वो अभी पीसीबी ही कर रहा है। ठीक है, अभी पीसीबी ही हमें लुक आफ्टर कर रहा है। अभी साल या 2 साल पहले इन्होंने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनाउंस किए हैं। पहले वो कम थे पैसे, अब उन्होंने वो भी बढ़ा दिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के भी पैसे बढ़ा दिए। बात यहाँ पे आती है कि पीसीबी अकेला जो है
जी बात सुनिएगा, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। देखिए, चूंकि आप खुद डॉक्टर साहब अभी तशरीफ फरमा हैं, तो ये एक तजवीज़ है पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए कि आप मुख्तलिफ सूबाई महकमे हैं, आपके सूबाई महकमे हैं, चूंकि जॉब्स की बात हुई है ना, तो अगर आप अपने सूबाई महकमों में जो बासलाहियत वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनकी जॉब्स का बंदोबस्त करते हैं, ठीक है, आप डिफरेंट कॉलेजेस से जहां पर क्रिकेट होती है वहां से टैलेंटेड क्रिकेटर्स का डेटा लें, पाकिस्तान की टीम से टैलेंटेड क्रिकेटर्स का, वो तो सारे के सारे टैलेंटेड है, उनको आप लें, आप डिफरेंट जो प्रोविंशियल आपके डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ नए बन रहे हैं, कुछ पुराने हैं, तो उसमें अगर आप इनको मुलाजमत दे दें तो कम अज कम एक जो मुआशी फिक्रे हैं उससे तो आजाद होंगे। जैसे पास्ट में होता था, ZTBL की कितनी लड़कियां थी पास्ट में, आपने ये एग्जैक्टली 2017 में आई थिंक या 2018 में हमारा जो है वो डिपार्टमेंट्स बंद हुए, तो वो हमारी जॉब ही थी, वो हम जॉब ही करते थे, तो हमें मंथली जो है वो इनकम आती थी, हम क्रिकेट भी खेलते थे, वहीं पे परफॉर्म करते थे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, फिर हम टीम में जाके पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते थे। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहबा ज्यादा बेहतर इस चीज को बता सकती हैं कि जिस तरह जब हम, क्योंकि जब डिपार्टमेंट से पूछते हैं अब, क्योंकि अब हमने सुना था कि अभी शायद दोबारा जो है वो उन्होंने ओपन करने हैं, कोई सीन है, हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि पीसीबी, और पीसीबी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट जो है अभी कोई इश्यू करें, आई डोंट नो कि बीच में इश्यू क्या है। फिर बीच में स्पॉन्सरशिप का भी आ जाता है कि जी स्पॉन्सर्स जो है वो कोई स्पॉन्सर करना नहीं चाहता है, फिर व्यूअरशिप का भी इश्यू आ जाता है, मतलब तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम एक टूर्नामेंट, अब बांग्लादेश की अगर आप बात करें डोमेस्टिक का, तो उनकी टोटल 9 टीम्स जो है वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलती हैं, श्रीलंका की 10 टीम्स खेलती हैं, तो हमारी जो है वो 5 थी, अब मेरे ख्याल में वो 4 हो गई है, तो ऑब्वियसली इसमें भी तो स्पॉन्सर्स ही चाहिए ना, कि उसमें भी आपको प्लेयर्स ने रहना है, होटल्स हैं, डेली अलाउंसेस हैं, काफी चीजें हैं, तो अगर ये पीसीबी, वो कहते हैं टीम्स इसलिए कम की है कि लड़कियां नहीं है, ऐसा भी है? नहीं, लड़कियां तो है, वो डॉक्टर साहिबा तो ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। मतलब ये कहा जाता है टीम इसलिए कम की है कि लड़कियां नहीं है, ये मुझे इससे बड़ा दुख होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़कियां हैं, लड़कियां बहुत हैं। हाँ, तो बहुत, अगर ऐसा, अगर ये तो उज़र पेश करने वाली बात है ना, अगर कम है तो आप, अगर जो लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए बैठे हैं, तो फिर तो उनको अपने आप को देखना चाहिए ना कि खेलने वालों की तादाद में कमी होनी चाहिए वक्त के साथ साथ। हाफिज, ये सबसे आसान रीजन होती है ना, हम मेंस क्रिकेट में रीजन सुनते हैं जी डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं है, दैट शुड नॉट बी अ रीजन। आप क्या कर रहे हैं अगर टैलेंट नहीं है? बट यस, वक्त यहाँ पे जो है, फिर आपका क्या काम? बिल्कुल, सो वक्त कम, मुकाबला सख्त, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। बट जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, ये बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर हम पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर्स को एक्सेल करते हुए देखना चाहते हैं, खुदारा डिपार्टमेंट्स को फिर से रिज्यूम करवाइए। एक तरफ जब जॉब पे होंगी ये लड़कियां, दे विल बी मेंटली रिलैक्स्ड विद द फाइनेंशियल इश्यूज, तो उसके बाद फिर ये फोकस कर सकेंगी क्रिकेट के ऊपर, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डज नॉट पे दैट मच, जितने लड़कों को मिलती हैं पेज मिलती हैं उतनी इनको नहीं मिलती हैं, तो उस पर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। बट विद दैट वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा पाशा और फलक को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।